बासी खा लेते हैं, उसी में से किस को खिला देते हैं। और देखो देखो ये कितना हंस हंस करके कितना बोल करके भोजन खा रहा है। अरे भोजन करने का एक नियम होता है, भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखो यह भोजन करते समय कितना हंस रहा है, कितनी बात कर रहा है। और भोजन का एक नियम होता है कि भोजन हाथों धोकर के भोजन करना चाहिए। देखो ना इसने हाथ धोए ना पैर धोए, आकर के बैठ गया। अरे इसमें परमात्मा के लक्षण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे परमात्मा तो वह होता है जो अपने वैकुंठ धाम में बैठा रहता है। हजारों हजारों पार्षद स्तुति करते हैं, लेकिन वह परमात्मा एक बार भी नजर उठा करके महाराज उन देवताओं के ऊपर दृष्टिपात नहीं करता, भोजनों के ऊपर दृष्टिपात नहीं करता। और ये कैसा परमात्मा यहां सारे ब्रजवासियों का झूठा खा रहा है। और यदि सचमुच यह परमात्मा है तो अब हम इनकी परीक्षा लेंगे। तब तो ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान के जो बछड़े चल रहे थे, भगवान ने उन बछड़ों का हरण कर लिया महाराज ब्रह्मा जी ने, और बछड़ों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक में छोड़ करके आ गए। अब मनसुखा श्रीदामा ने देखा कि भैया बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। कन्हैया से कहा, भैया कन्हैया हमारे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, क्या करें। भगवान ने कहा, भैया तुम भोजन करो, मैं जाकर के बछड़े देख करके आता हूं। अब तो महाराज भगवान बछड़े देखने के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी ने सारे ब्रजवासी महाराज भगवान के मित्र सखाओं को अकेले देखा, से भगवान ने इन सारे बछड़ों का भी महाराज हरण करके ले गए और ले जाकर के अपने ब्रह्मलोक में छोड़ करके आ गए। महाराज भगवान उधर गए तो बछड़े नहीं मिले, वापसी आकर के देखा सारे ब्रजवासी महाराज गायब। भगवान ने कहा, भैया ये क्या हुआ। भगवान ने अपने नेत्र बंद करके देखा, से ब्रह्मा जी दिखाई दिए महाराज। भगवान कहने लगे, अच्छा भैया ब्रह्मा बाबा तुम्हारी करामत है, तुमने हमारे ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया है, तो हम भी तुम्हें सृष्टि से प्रभावित करके बताएंगे। तुम सृष्टि के विशेषज्ञ हो, तो हम भी तुम्हें सृष्टि से ही प्रभावित करके बताएंगे। ब्रह्मा जी तो सारे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के अपने ब्रह्मलोक चले गए। इधर भगवान ने महाराज अपने ही अंश से जितने ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया था, भगवान स्वयं खुद बन गए ग्वाल बाल बछड़े महाराज। और 1 वर्षों तक महाराज भगवान ने ग्वाल बाल बछड़े बनकर के 1 वर्ष तक भगवान ने महाराज ब्रज में लीला करी। 1 वर्ष तक पूरे 12 महीने तक। अब ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक में। ने कहा, भैया बहुत समय हो गया, चलो जाकर के देख करके आए जाए कि भगवान की लीला कैसे चल रही है नीचे। ब्रह्मा जी ने नीचे आकर के देखा, तो सारे ग्वाल बाल बछड़ों को नीचे देखा महाराज। सारे ग्वाल बाल बछड़े नीचे दिखाई दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया इनको तो मैं भी ऊपर छोड़ के आ रहा हूं, ये भी मेरे पीछे पीछे साथ आ गए क्या। पुनः ऊपर जाकर के देखा, तो सारे ग्वाल बाल बछड़े ऊपर दिखाई दिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि जिसे मैं छोटा सा बालक समझ रहा हूं, नेक सा बालक समझ रहा हूं, वह साक्षात श्री हरि नारायण है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी भगवान के बछड़े और ग्वाल उन्हें वापसी कर दिए जाएं। अब महाराज ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक से ऊपर ग्वाल बाल बछड़े लेने जाने के लिए जाने लगे। अब भगवान ने इधर महाराज ब्रह्मा जी को वापसी ब्रह्मलोक जाते हुए देखा, सिर्फ भगवान ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी का रूप धारण करके। और जाकर के ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कहने लगे, भैया द्वारपालों, आजकल हमारी वेशभूषा के बहरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यहां पर कोई भी ब्रह्मा आए तो उसे अंदर मत आने देना। और भगवान खुद ब्रह्मा जाकर के अंदर बन करके बैठ गए। अभी इधर पीछे से असली ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जी ने अंदर जाने का प्रयास किया, द्वारपालों ने रोक दिया, महाराज कहां जा रहे हो। ब्रह्मा जी ने सोचा, भैया हमारे द्वारपाल हमें ही अंदर जाने से रोक रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया क्या बात है, अरे हमें अंदर जाने दो। द्वारपाल कहने लगे, महाराज आप कौन हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया हम विधाता ब्रह्मा हैं, और कौन है। द्वारपाल कहने लगे कि महाराज हर कोई आदमी अपने आप को विधाता ब्रह्मा समझता है, तो कोई विधाता ब्रह्मा थोड़ी हो जाएगा। अरे हमारे प्रभु तो अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, भैया मैं तो यहां बाहर खड़ा हूं, अंदर ना जाने कौन है। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद किए, देखा कि अंदर कौन है। से भगवान नारायण दिखाई दिए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आपने हमारे ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया, हमने आपकी गद्दी का ही हरण कर लिया, आप बताओ। अब ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए।
अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके महाराज द्वारपालों से कहने लगे, भैया द्वारपालों, अंदर जो ब्रह्मा जी है ना, अंदर वही असली ब्रह्मा है, हम नकली ब्रह्मा है। और एक बार हम आपके उन ब्रह्मा जी से मिलना चाहते हैं, कृपा करके एक बार मिलवा दीजिए। द्वारपाल कहने लगा, महाराज दिला दी ना तुम्हें तुम्हारी औकात याद, हमने तो पहले कहा था तुम नकली ब्रह्मा हो, हमारे असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं। अब एक द्वारपाल अंदर गया, भगवान से जाकर के कहने लगा, प्रभु आपने ठीक कहा था, नहीं तो आज बहुत बड़ी चूक हो जाती, बहुत बड़ी गलती हो जाती। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, एक बाहर बहरूपिया ब्रह्मा खड़ा हुआ है, एक नकली ब्रह्मा खड़ा हुआ है, और हमने उसको उसकी औकात याद दिला दी है, और अब वो कह रहा है कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, अंदर जो बैठे वही असली ब्रह्मा, और प्रभु वो आपसे एक बार मिलना चाहता है। भगवान ने कहा, अच्छा अंदर पहुंचाओ। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने अंदर प्रवेश किया और भगवान को प्रणाम करने वाले थे, क्षमा याचना करने वाले थे, इतनी देर में भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज ब्रह्मा जी को उनके द्वारपालों के द्वारा ही लज्जित करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए कि बताओ लो, हम भगवान की परीक्षा लेने चले थे, देखो हम हमारी गद्दी खतरे में आ गई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तब तो भगवान ने सारे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के आए, और आकर के महाराज सारे ग्वाल बाल बछड़े भगवान को सौंप दिए और क्षमा याचना मांगी, और क्षमा याचना मांग करके भगवान ब्रह्मा पुनः ब्रह्मलोक में आ गए। महाराज अब इधर सारे ग्वाल बाल बछड़ों को भगवान घर लेकर के आए, और 1 वर्षों के बाद सारे ग्वाल बाल बछड़ों ने, महाराज ग्वाल बालों ने आकर के माता जसोदा से कहा, मैया तेरे लाला ने अघासुर मार दिया। 1 साल पहले भगवान ने अघासुर को मारा था, सारे ग्वाल बालों ने महाराज 1 साल बाद आकर के कहा, क्योंकि 1 साल तक तो ब्रह्मलोक में बैठे रहे। 1 साल बाद महाराज सारे ग्वाल बालों ने माता जसोदा से कहा, मैया तेरे लाला ने तो अघासुर को मार दिया। अब माता जसोदा के पास भगवान आए और भगवान कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम गैया चराएंगे। माता जसोदा कहने लगी, लाला तू गैया चराने जाना है, लेकिन मैं पंडित से नेक मोहरित तो निकला करके लेकर के आ जाऊं, फिर तू गैया चराने जाना। तब तो माता जसोदा पंडित जी के पास गई, पंडित जी से मोहरित निकला करके लेकर के आई। पंडित जी ने मोहरित निकाल करके दिया, फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी का महाराज मोहरित निकाल करके दिया। माता जसोदा ने भगवान से कहा, कन्हैया कल ही अष्टमी है और तू कल से ही गैया चराने जाना। प्रातः काल हुआ, भगवान सारी गौ माताओं को लेकर के गोचारण करने के लिए महाराज वन में चलती है। महाराज माता जसोदा ने भगवान से कहा, कन्हैया तू गायों के पीछे नंगे पैर भागता है, तू चप्पल पहन ले, तेरे लिए चरण पादुका बनवा दूं। भगवान कहने लगे, मैया मेरी गैया मैया भी तो नंगे पैर चलती है, अगर मेरे लिए चरण पादुका बनवाओ तो मेरी ग्वाल बाल बछड़ों के लिए, गैया मैया के लिए भी चरण पादुका बनवानी पड़ेगी। और महाराज भागवत में बताया गया है कि जब तक भगवान वृंदावन में रहे और जब तक गाय भगवान ने चराई, तब तक कभी भगवान ने चरण पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर गायों के पीछे भागते थे महाराज। इसलिए वृंदावन की रज का महत्व है महाराज। अगर वृंदावन की रज अगर अपने मस्तक पर हमने लगा ली से महाराज हमारी मुक्ति हो जाती है। ये वृंदावन की रज का महत्व है। और वृंदावन में महाराज मुक्ति पी पानी भरती है। अब बताओ, जिस वृंदावन में मुक्ति पानी भरती हो, उस वृंदावन में हमारा जाने से क्या होगा बताओ? हम तो सहज भव से पार हो जाएंगे। तो वृंदावन में जाओ तो ब्रजरज का बड़ा महत्व है, साथ में ब्रजरज जरूर लेकर के आए महाराज, क्योंकि भगवान के महाराज पूरे ब्रज 84 कोष में भगवान महाराज कण कण में वास करते हैं, राधा कृष्ण वास करते हैं महाराज। तो वृंदावन की ब्रजरज का बड़ा महत्व माना गया है। भगवान सारी गौ माताओं को लेकर के और वन में चराने के लिए चल दिए महाराज। और भगवान गौचारण करते करते निधि वन में पहुंच गए महाराज। अब निधि वन में महाराज भगवान ने, सारे ब्रजवासियों ने हरे भरे महाराज वृक्षों को देखा, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखा, जिसमें महाराज बड़े सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं। मनसुका श्रीदामा ने भगवान से कहा, भैया कन्हैया देखो कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन हमने सुना है यहां पर एक धेनुका नाम का दैत्य रहता है,
और जो कोई भी ये फल तोड़ने जाता है वह धेनुकासुर नाम का दैत्य उसे समाप्त। तब तो बलदेव जी ने सारे ब्रजवासियों से कहा, भैया ब्रजवासियों चिंता मत करो, मैं जाकर के अभी उसे मजा चखा करके आता हूं। बलदेव जी गए और बलदेव जी ने जाकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और जोर से वृक्ष को हिलाया। जितने भी महाराज उस वृक्ष में फल लगे हुए थे सब धमाधम 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 नीचे महाराज फल गिर गए। जब धमाधम फलों के गिरने की आवाज उस धेनुकासुर नाम के दैत्य ने सुनी, सिर्फ गधे के रूप में आया और आकर के भगवान के ऊपर अपने चरणों से प्रहार करने लगा महाराज। तब तो बलदेव जी ने उस धेनुकासुर नाम के दैत्य के दोनों पैर पकड़े और पैर पकड़ करके आकाश मंडल में घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा। तो इस धेनुकासुर नाम के दैत्य का भी प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री बलदेव जी महाराज की। आज बलदेव जी के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार हुआ। फलों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा करके बैठा हुआ था धेनुकासुर। अब भगवान कहने लगे, भैया फलों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा करके बैठा हुआ था धेनुकासुर, बलदेव जी के द्वारा इसका उद्धार हो गया। लेकिन कालिया दह के जल को दूषित कर रहा है कालिया नाग, और अब कालिया नाग को भगाने का समय आ गया है। और यह काम कब हो सकता है? उनका यह काम जब हो सकता है तब मेरे साथ बलदेव जी ना हो, क्योंकि मैं जिसको भगाऊंगा वह कौन है? कालिया नाग। और बलदेव जी कौन है? बलदेव जी है शेषनाग। तो ऐसा ना हो कि अपने जाति वाले का कोई पक्ष ले ले। तो उनका ये काम कब हो सकता है? उनका ये काम जब हो सकता है तब मेरे साथ बलदेव जी ना हो। इधर महाराज एक दिन बलदेव जी का जन्म उत्सव आया। बलदेव जी जन्म उत्सव मना रहे थे घर पर। भगवान 4-5 सखाओं को लेकर के, श्रीदामा मनसुखा को लेकर के गेंद से कीड़ा करते करते महाराज कालिया दह पहुंच गए और श्रीदामा के गेंद से खेलने लगे भगवान। और भगवान ने जानबूझकर के गेंद को कालिया दह में फेंक दिया। अब भगवान श्रीदामा से कहने लगे, भैया श्रीदामा चलो घर चलते हैं। श्रीदामा कहने लगा, अरे भैया कन्हैया घर कहां से चलते, मेरी गेंद तो निकालो पहले। भगवान कहने लगे, अरे भैया श्रीदामा इस जल में नाग रहता है, कालिया नाग रहता है, अगर मैं गेंद लेने जाऊंगा तो मुझे समाप्त कर देगा। इस गेंद के बदले में तुझे दूसरी 10 गेंद ला करके दे दूंगा। श्रीदामा कहने लगा, नहीं नहीं भैया कन्हैया, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा, भैया श्रीदामा जिद मत करे, मैं तुझे इस गेंद के बदले में दूसरी 10 गेंद दे दूंगा। श्रीदामा कहने लगा, नहीं नहीं कन्हैया, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। तब तो भगवान कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और कदम के पेड़ पे चढ़ करके भगवान ने कालिया दह में महाराज छलांग लगा दी। और जैसे ही भगवान कालिया दह में कूदे, अब कालिया नाग तो सोया हुआ था, उसकी पत्नियां जग रही थी, नाग पत्नियां जग रही थी महाराज। नाग पत्नियों ने जब महाराज भगवान के रूप सौंदर्य को देखा, नाग पत्नियां तो मुग्ध हो गई महाराज। नाग पत्नियां कहने लगी, अरे देवी देखो देखो कितना सुंदर बालक है, आज से इतना सुंदर बालक जीवन में कभी नहीं देखा। अरे इस बालक की आंखें तो देखो कितने सुंदर आंखें हैं, अरे देखो देखो इस बालक के बाल तो देखो कितने सुंदर बाल हैं। देवी आज से इतना सुंदर बालक तुमने कभी जीवन में नहीं देखा। चलो देवी इस बालक को जल्द से जल्दी से बाहर कर देते हैं, यदि हमारे पति देव ने देख लिया तो इस बालक को समाप्त कर देंगे। कितना सुंदर बालक। अब नाग पत्नी आई, नाग पत्नी आकर के भगवान से कहने लगे, अरे बेटा तुम्हारे बड़े भाग्य उदय हुए हैं, जो हमारे पतिदेव अभी सोए हुए हैं, तो तुम्हारी भलाई इसी में कि जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, यदि हमारे पतिदेव ने देख लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब भगवान कुछ जोर से बोल दिए महाराज। भगवान कहने लगे, अरे देवियों हम तो तुम्हारे पतिदेव से ही मिलने के लिए आए हुए हैं। अब जैसे ही जोर से बोला तो कालिया नाग की नींद खुल गई। कालिया नाग ने भगवान को जब देखा तो भगवान को खाने के लिए झपट पड़ा महाराज, और वह कालिया नाग आया और आकर के भगवान के शरीर में लिपट गया महाराज। भगवान ने भी अपना बल पराक्रम बढ़ाया और बल पराक्रम बढ़ा करके भगवान उस कालिया नाग की चुंगल से छूट करके कालिया नाग की फणों पर आ गए और भगवान तांडव नृत्य करने लगे। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका रम
गम गम गमन्निना गमर्वयं चकार ताण्डवं तनोतु ना शिवा शिवा। कटाह सभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगज्जल प्रलाकपाव मट्टके किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतीक्षणं मम। महाराज कालिया नाग की भगवान फलों पर आ गए और तांडव नृत्य करने लगे। महाराज अब जैसे ही तांडव नृत्य किया, अब महाराज कालिया नाग को तो ऐसे लगा जैसे साक्षात यमराज काल दंड लेकर के उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। महाराज नाग पत्नियां भी घबरा गई। महाराज नाग पत्नियां कहने लगी, जिसे हम छोटा सा बालक समझ रहे हैं, नेक सा बालक समझ रहे हैं, वह साक्षात श्री हरि मालूम पड़ते हैं। और यदि इसी प्रकार हमारे पतिदेव की फणों पर नाचते रहे तो हमारे पतिदेव का प्राणांत हो जाएगा। महाराज तब तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु हमसे जो अपराध हुआ है आप उसे क्षमा कीजिए। भगवान ने नाग पत्नी और कालिया नाग से कहा कि भैया तुम्हें क्षमा याचना एक ही शर्त पर मिलेगी कि तुम्हें यह कालिया देह छोड़ करके भागना पड़ेगा, समुद्र में जाकर ना पड़ेगा। कालिया नाग कहने लगा, महाराज मैं समुद्र में तो चले जाऊं, लेकिन यदि कहीं मुझे गरुड़ देखेगा तो गरुड़ समाप्त कर देगा, मार देगा। भगवान ने कालिया नाग से कहा, भैया कालिया नाग चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेगा, समाप्त नहीं करेगा। जब गरुड़ तुम्हारे शीश के ऊपर, तुम्हारे माथे पर मेरे जब चरण चिन्ह देखेगा ना, तब तुम्हें समाप्त नहीं करेगा। जाओ अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के समुद्र में चले जाओ। कालिया नाग ने अपनी तमाम पत्नी और बच्चों को लेकर के समुद्र में चले गया और निवास करने लगा। और ये कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार प्रेम से दोनों हाथ तुझे करना है, जय जय श्री राधेश्याम। आपको पता है आपके हाथ करो, हाथ ऊंचे, जय जय श्री राधे। तो आपको पता है कि आपके हाथ ऊंचे क्यों कराए जाते हैं? अंतिम दिवस की कथा में बताया जाएगा। आपके हाथ इसलिए ऊंचा कराते हैं, आखिरी दिन अंतिम दिन कथा आएगी। महाराज देखो, माता द्रौपदी का चीरहरण हुआ। माता द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तब माता द्रौपदी सभा में बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हुए थे। महाराज माता द्रौपदी सबके पास गई, सबसे जाकर के क्षमा याचना करी, प्रार्थना करी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सभा में बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हुए थे। माता द्रौपदी सबके पास गई कि मेरी रक्षा करो। तब माता द्रौपदी ने देख लिया कि कोई रक्षा करने वाला इस सभा में कोई नहीं है। तब तो माता द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए। महाराज और दोनों हाथ ऊंचे करके माता द्रौपदी ने क्या करा? दोनों हाथ ऊंचे करके माता द्रौपदी ने उस परमात्मा को बुलाया कि हे प्रभु, अब जो कुछ भी हो बस आप हो, आकर के मेरी रक्षा करो। भगवान ने महाराज फिर देखो क्या करा, चीर की ढेरी लगा दी। देखने वालों की आंख खुली की खुली रह गई कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखने वालों की महाराज आंख खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रहेगी। भगवान ने क्या करा, चीर की ढेरी लगा दी। महाराज माता द्रौपदी सबके पास गई, देख लिया कि कोई अब सहायता करने वाला नहीं, तब तो दोनों हाथ ऊंचे करके परमात्मा को बुलाया। तो इसलिए आपके हाथ ऊंचे कराए जाते हैं कि भैया संसार से जब परेशान आदमी हो जाता है तो दोनों हाथ ऊंचे करके परमात्मा को बुलाओ, सो परमात्मा महाराज दौड़े चले आता है। तो इसलिए हाथ आपके ऊंचे कराए जाते हैं। सुखदेव जी बाबा के सामने राजा परीक्षित विराजमान हैं और श्री सुखदेव जी बाबा राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं। और सुखदेव जी बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, भैया राजा परीक्षित, अब तो तुम्हें किसी प्रकार कोई मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है।
राजा परीक्षित कहने लगे कि बाबा अब मुझे किसी प्रकार कोई मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। और देखो भैया, संसार में कोई भी ये मत समझना कि भैया हम बढ़िया साबुन से नहाएंगे, इत्र परफ्यूम लगाएं तो कभी हम मरेंगे नहीं। रसिकान जी कहते हैं जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेलियों के साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई परमानेंट नहीं। बढ़िया तेल चमेलियों के साबुन लगा लो, 200 रुपए वाला साबुन लगा लो, 250 रुपए वाले साबुन से नहा लो, 500 रुपए वाला तेल लगा लो, 1000 रुपए वाली महाराज परफ्यूम लगा लो, 2000 के जूते पहन लो, फिर भी मरना तो पड़ेगा महाराज। कोई परमानेंट नहीं है। तेल चमेलियों के साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं जगत में। प्रत्येक व्यक्ति को मरना है। और देखो भैया, हम रात में जो सोते हैं ना, नींद भी महाराज टेम्परेरी मृत्यु मानी गई है महाराज। अच्छा ये बताओ, सब लोगों को बताना ध्यान पूर्वक, तेज चलने में महाराज आनंद है कि धीरे चलने में आनंद है? भागने में